आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी के बारे में। और अगर बात की जाए किडनी की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गन है जो कि हमें बीन शेप का नज़र आता है, इसे कहा जाता है किडनी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में दो किडनी मौजूद हैं। और अगर बात की जाए हार्मोन की, तो कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ख़ास किस्म के सेल्स हैं उनसे रिलीज़ किए जाते हैं, उन्हें हार्मोन कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि उनका क्या इफ़ेक्ट होता है किडनी की वर्किंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है? ये हार्मोन रिलीज़ होता है किडनी के ऊपर मौजूद खास किस्म के ग्लैंड, जिसे कि एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे किडनी के ऊपर किसी ने येलो कलर की कैप या टोपी पहनाई हुई हो। तो इसको जब हम बड़ा करके इनलार्ज इनलार्ज करके देखते हैं तो हमें नजर आता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसे कि कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। जैसे हमने बात की थी ना कि खास किस्म के सेल्स होते हैं, और वो जो खास किस्म के सेल्स हैं वो मिलके एक ग्लैंड बनाते हैं, और ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है। और एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और एड्रिनल ग्लैंड का भी जो ये वाला रीजन है, जो कि अब हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं लाइट ग्रीन कलर से, इसे कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसके जो अंदर वाला रीजन है, जिसमें अभी हम यहाँ पर ये वाला जो शेड कर रहे हैं, ये जो अंदर वाला रीजन है, इसे एड्रिनल मेड्यूला कहा जाता है। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड का भी कौन सा रीजन है? जो उसका कॉर्टेक्स रीजन है। इसको यहाँ पर हम थोड़ा और बड़ा इनलार्ज करके देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये जो है ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन जो है वो रिलीज कब होता है? जब हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाए। अब जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, और ख़ास तौर से जैसे कि हमने बात की कि एड्रिनल ग्लैंड का भी जो कॉर्टेक्स रीजन है वो ये रिलीज करता है, तो इसका मतलब है कि कॉर्टेक्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। उसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करे। अब अगर हम ये बात करें कि एल्डोस्टेरॉन क्यों रिलीज होता है, उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है, तो जो एल्डोस्टेरॉन है वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है किडनी में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हार्मोन के इफेक्ट की कि किस तरह से कि किडनी की वर्किंग के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम जो है उस आयन की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो तेज हो जाती है। और किडनी में भी अगर हम इसको और इन डिटेल देखें तो इसका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जिसे कि नेफ्रॉन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं, और इसमें हम देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन में भी इसका जो ये वाला हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, और इसमें से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले लिम्ब की बात करूं तो इसे असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको और इनलार्ज करके देखा है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है सोडियम। सोडियम जिसका सिंबल जो है वो एन, और कैपिटल एन और स्मॉल ए से हम जाहिर करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये एरो ये शो कर रही है कि सोडियम जो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है। अब ये जो सोडियम है जब यहाँ से बाहर आएगा तो इधर यहाँ पर आसपास जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। तो ये किधर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, ताकि जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल किया जाए। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरॉन है वो हमारा जो गट रीजन होता है, गट रीजन जैसे कि हम अगर अपनी स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करें तो उस उन्हें जो है उन्हें भी गट रीजन कहा जाता है। या हम कहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे गट कहा जाता है, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहा जाता है। तो उस रीजन से भी ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सके।
अब अगर हम एक और हार्मोन की बात करें जिसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच या वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, तो वो कहाँ से रिलीज होता है? वो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है जिसे हम कहेंगे कि ब्रेन दिमाग की बेस पर मौजूद है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इसके ऊपर ब्रेन का जो पार्ट मौजूद है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर इस तरह से लोब्स मौजूद होते हैं। इसमें से एक लोब, अगर हम यहाँ पे जिस तरह से करें, इस लोब को अगर हम कहें तो इसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मैं पीपीजी से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। और अब अगर हम इस हार्मोन के फंक्शन की बात करें कि ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसके लिए हमारे सामने ये डायग्राम है और इसमें ये जो रीजन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ये वाला जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर लोब है उसका। जैसे हमने बात की थी कि इसके ऊपर जो रीजन मौजूद है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से खास यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये सेल्स हैं जिन्हें के नर्व सेल्स कहा जाता है। अब अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें कि किस तरह से जो है वो एक्टिव होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। जब वो हाई हो जाएगा तो वो स्टिमुलेट करेगा हमारे हाइपोथैलेमस को, ये जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होता है कि हाइपोथैलेमस के पास खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें के ऑस्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो इन सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिन्हें के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये जो नर्व सेल्स हैं इनमें ये जो हमें लंबे लंबे से धागे की तरह के नजर आ रहे हैं इन्हें एक्सॉन कहा जाता है। और जहाँ पर ये एंड हो रही हैं उन्हें हम कह रहे हैं कि ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो यहाँ से जब हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट करते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को, तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं वो एडीएच को यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं और उसको रिलीज करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर, जिसे कि हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब इस वाले रीजन से जिसे हम कह रहे हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से उसे आगे ब्लड में भेजा जाता है और ब्लड से आगे मुख्तलिफ वो टारगेट टिश्यूज नजर आ रहे हैं जिनको ये टारगेट करता है। सबसे मेन जो हम देख रहे हैं वो किडनी है। जैसे कि हमने बात की थी कि हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ हार्मोन के वो किडनी के वर्किंग के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो ये किडनी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है कि ये किडनी से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराते हैं, यानी किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं और कम से कम पानी जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। यानी कि जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो कंसंट्रेटेड होगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं एक और जो टारगेट टिश्यू है वो हमारी स्किन के पास खास किस्म के ग्लैंड जिन्हें कि सुडोरिफेरस या स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है उनको टारगेट करता है, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। क्योंकि जब हम परस्पायर करते हैं, जब हमें पसीना आता है, तो उस टाइम भी पानी जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रहा होता है। इसी तरह से इनका एक और जो टारगेट हम देखते हैं एरिया वो है आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो। और ये सब चीज़ें जो हैं वो किस लिए की जाती हैं? ताकि जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हुआ था अब वो लो हो जाएगा। जब वो लो हो जाएगा तो दोबारा से मैसेज कहाँ पर भेजा जाएगा? दोबारा से मैसेज जो है वो ब्रेन का पार्ट जो कि हाइपोथैलेमस है वहां तक भेजा जाएगा, ताकि अब ये इनहिबिट कर दे अपनी ऑस्मो रिसेप्टर्स को।
क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हुए हुए थे और वो एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जब ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जब वो नॉर्मल हो गया है, तो ये यानी कि एक फीडबैक जाएगा हमारे ब्रेन को कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एडीएच की प्रोडक्शन और उसकी जो सिक्रीशन है उसे अब रोक दिया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो हमारी किडनी के ऊपर किस तरह से किडनी के वर्किंग के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। अब अगर हम एक और हार्मोन की बात करें जिसे कि पैराथॉर्मोन कहा जाता है, जो कि रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जिसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रीजन है ये नेक रीजन है, गर्दन का एरिया, और इसमें हमें बटरफ्लाई शेप ग्लैंड नज़र आ रहा है जिसे कि थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और इसके ऊपर हमें ये 4 छोटे छोटे से बॉल्स की तरह के रीजन नज़र आ रहे हैं। इन्हें कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये इंक्रीज कर देता है, और अब अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन, अगर हम उनके फंक्शन की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर देता है कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को। कहाँ पर? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं अगर हम उन को बड़ा करके देखें और इसमें से हम सिर्फ इसकी अभी अगर बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम जो है वो मूव कर रही है इनसाइड, यानी कि कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं नेफ्रॉन में। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का वाटर और जो आयन बैलेंस है उसे मेंटेन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी के बारे में।